नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के 2 जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे। एक जश्न मेडल जीतने का है और दूसरा जश्न अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का है। आज मणिपुर में मीराबाई चानू के स्वागत में जश्न मनाया गया और यह जश्न टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने की खुशी का है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरा जश्न अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करने का है और हत्या का यह जश्न मिजोरम की पुलिस और वहां के स्थानीय लोग मना रहे हैं, क्योंकि कल इन्होंने असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। आज जी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम उस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जहां कल असम पुलिस के 5 जवान मारे गए थे। आज हम आपको असम और मिजोरम की सीमा से देश को तोड़ने वाली इस हिंसा के बारे में पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर टिकरी बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां आंदोलनकारी किसान 8 महीनों से धरने पर बैठे हैं और उन्होंने इस पूरे इलाके को जैम करके रखा है। इस इलाके में जूते बनाने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो इस विरोध प्रदर्शन की वजह से बंद पड़ी हैं और इस उद्योग को अब तक 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे देश के किसान शायद सुनना नहीं चाहेंगे, इनके जवाब देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो अपने रोजगार की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो इन मजदूरों के बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए जिनके रोजगार इन्होंने छीन लिए हैं। और आखिर में हम आपको इंटरनेट पर भुला देने के अधिकार पर एक बिल्कुल नई किस्म की रिपोर्ट दिखाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती की है या अपराध किया है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन पर झूठे आरोप लगे, जिन्हें फंसा दिया गया। ये तमाम लोग उसकी सजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन इंटरनेट इनकी गलतियों को भुलाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इंटरनेट पर ऐसे लोगों के नाम के सामने वही गलतियां और वही अपराध आ जाते हैं, वही तस्वीरें और वही वीडियोस आ जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर अपने आप को भुला देने के अधिकार का मुद्दा उठाया है। जिस तरह आप अपने जीवन में कड़वी यादों को भुला देना चाहते हैं, क्या इंटरनेट पर भी अपने अतीत को भुलाया नहीं जा सकता? ये आज एक बड़ा सवाल है और इस पर आज हम आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज बेंगलुरु में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में बोम्मई को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया। बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है और वो लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। बोम्मई बीएस येदियुरप्पा की कैबिनेट में गृह मंत्री रह चुके हैं। बोम्मई 2008 में जनता दल सेकुलर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आने से पहले वो जनता दल सेकुलर से 2 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार जनता की सरकार होगी। It will be a pro people and pro poor people governance. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात में कोरोना वैक्सीन और बंगाल का नाम बदलने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने सरकार से पेगासस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। फोन टैपिंग को तूल देने पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बंगाल की जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। लोकसभा संसद अधिवेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग बनी थी, वहां क्यों नहीं विषय उठाया? जब कोविड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने सारे लीडर्स को बुलाया, कांग्रेस तो वहां गई ही नहीं। ममता बनर्जी कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगी। ममता गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल सकती हैं। गुरुवार को ही ममता का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होने की वजह से मुलाकात पर फिलहाल संशय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की और सांसदों से कहा कि वो विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को बेनकाब करें कि कैसे वो बैठकों का बहिष्कार करते हैं और संसद नहीं चलने देते। मेरी तो अपील होगी कि विपक्ष डिबेट करे, डिस्कशन करे, डिसीजन
में पार्टिसिपेट करे। सभी विपक्ष के नेताओं से चर्चा की है, बातचीत की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की और सांसदों से अपील की कि सांसद 16 अगस्त के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाएं, सरकार की 8 योजनाओं की जानकारी जनता को दें, आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 गांवों का चुनाव करें, गांव में 75 घंटे रुककर देश की उपलब्धियों पर बात करें, 75 साल पर होने वाले कार्यक्रम में जन भागीदारी तय करें, 25 साल बाद के भारत की कल्पना पर लोगों से सुझाव मांगे, नागरिकों को उनके कर्तव्यों की जानकारी दें। ये जन आंदोलन के रूप में इसको जन भागीदारी के साथ इसको विकसित करना है, ये भाव आज प्रकट किए प्रधानमंत्री जी। कृषि कानून और पेगासस फोन टैपिंग मामले पर विपक्ष ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा है। पेगासस मामले में न्यायिक जांच की मांग लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में कार्यवाही ठीक से नहीं चलने दी। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद पोस्टर लेकर वेल में घुस गए। लोकसभा में भी स्पीकर के समझाने का असर नहीं हुआ। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। हंगामा नहीं रुकने पर दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित करने पड़े। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करे कि न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। सरकार ने कहा पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष खुद हंगामा करके मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। इस बीच बीजेपी के सांसदों ने आज फोन टैपिंग की जांच कर रही आईटी मामलों की स्थायी समिति की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी ने समिति अध्यक्ष शशि थरूर पर मनमानी करने और एजेंडा लीक करने का आरोप लगाया। वहीं कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला लोकसभा की वेल में आज रात भर धरने पर बैठे हैं। असम मिजोरम सीमा विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने कल असम मिजोरम के डीजीपी और गृह सचिव को दिल्ली बुलाया है। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने कहा कि वो अपनी जमीन सुरक्षित रखेंगे। 3 battalion of commando will be deployed in Assam Mizoram border so that 3000 police will be there, but we will not go in their territory. That will be within our territory. We are going to protect our territory. मिजोरम के साथ सीमा विवाद में कल शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी गई। मिजोरम से राज्यसभा सांसद वनलाल वेना ने कहा कि अगर असम पुलिस फिर से आएगी तो सभी की हत्या कर दी जाएगी। And they gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गृह मंत्री देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.